मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म सी टाइप में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ चुके थे किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमें स्वतंत्रता मिली थी, किस अधिनियम के तहत हमें स्वतंत्रता मिली। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। तो संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, जिसमें से प्रारूप समिति ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रारूप समिति की। बात करते हैं संविधान का निर्माण हुआ कैसे था। हम लोग पढ़े भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान के निर्माण के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था, जिसमें प्रारूप समिति ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो बात करते हैं हम लोग प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। बात करते हैं संविधान सभा की अगली बैठक 29 अगस्त 1947 को बुलाई गई। संविधान सभा की अगली बैठक ऐसे लिख लूंगा, इसने सन 19 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, तो ऐसे लिख लो। संविधान सभा की अगली बैठक 29 अगस्त 1947 को बुलाई गई। इसी दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया। 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 प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। अंबेडकर को बनाया गया। इसमें 6 और सदस्य शामिल किए गए। वो 6 सदस्य कौन कौन थे, मैं ऊपर रख दे रहा हूं। 6 अन्य सदस्य थे। 6 अन्य सदस्य भी शामिल किए गए। वो अन्य सदस्य कौन थे, मैं इसको रख दे रहा हूं। बात करते हैं वो 6 सदस्य कौन कौन से। डीपी कैथन, बीएल मित्रा, केएम मुंशी, मोहम्मद सदुद्दौला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर। ये 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें से डीपी कैथन की मृत्यु हो गई। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह पर रिप्लेस किया गया टीटी कृष्णा मंचारी को।
टीटी कृष्णा मंचारी जी को। बीएल मित्रा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाद हो गया तो इनको भी रिप्लेस कर दिया गया। इनसे विवाद हो गया तो इनकी जगह पर रिप्लेस किसको किया गया? रिप्लेस किया गया माधवराव को। ये थी हमारी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? डीपी कैथन, बीएल मित्रा, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुद्दौला, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। डीपी कैथन की मृत्यु के बाद रिप्लेस किया गया टीटी कृष्ण मंचारी को और बीएल मित्रा से विवाद के बाद रिप्लेस किया गया था माधव राव को। ये थी प्रारूप समिति। इसके आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की समितियों और अध्यक्ष। संविधान सभा की समितियां और उनके अध्यक्ष की। संविधान सभा की समितियां और इधर मैं लिख देता हूं अध्यक्ष। कुछ और समितियां बनाई गई और अध्यक्ष बनाए गए। पहली कौन समिति थी? पहली थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को। दूसरी थी संघीय शक्ति समिति। इसका अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। एक और समिति बनाई गई प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। प्रारूप समिति। इसका मैंने अभी बताया आपको अध्यक्ष कौन बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर जी को। संचालन समिति बनाई गई थी। प्रक्रिया नियम समिति। राज्यों के लिए समिति। मौलिक अधिकार। एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति। संबंधित परामर्श समिति।
संचालन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष बनाया गया संबंधित परामर्श, यहाँ पे लिख लो परामर्श समिति। समिति का अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल जी को। ये थी कुछ समितियां जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिसमें से प्रारूप समिति ने मुख्य भूमिका निभाई थी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। एक थी झंडा समिति। झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, वो भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी को। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। इसके अंतर्गत 5 उप समितियां बनाई गई थी। 5 उप समितियां बनाई गई। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां बनाई गई थी, जिसमें थी एक मौलिक अधिकार उप समिति जिसका अध्यक्ष बनाया गया था जेपी कृपलानी जी को, जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जेपी कृपलानी। दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति जिसका अध्यक्ष बनाया गया था हरीशचंद्र मुखर्जी जी को। तीसरी थी उत्तर पूर्वी जनजाति समिति जिसका अध्यक्ष बनाया गया था गोपीनाथ बारदोलोई को। चौथी थी इसमें संचित क्षेत्र को छोड़कर उप समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया था एबी ठक्कर जी को। और एक थी उत्तर पश्चिमी प्रांत उप समिति, इसका अध्यक्ष कोई नहीं था। ये सब उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष इसके डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके अध्यक्ष थे। ये थी हमारी समितियां जिन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोट कर लीजिए। आज की वीडियो हम फिर यही रखते हैं। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।